श्री शारदायै नमः। आज रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग विभाग परत्वापरत्व गुरुत्व द्रवत्व स्नेह शब्द बुद्धि सुख दुखेच्छा द्वेष प्रयत्न धर्माधर्म संस्कारा चतुर्विंशति गुणाः। यहाँ से आज गुण का हम उद्देश्य प्रकरण पढ़ने जा रहे हैं। तो गुण कितने हैं? तो चतुर्विंशति गुणाः मतलब 24 गुण है। वो सब क्रमशः रूप रस गंध स्पर्श है। इसका निरूपण हम अभी केवल उद्देश्य प्रकरण में है, इसलिए इसका केवल नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तन, नाम मात्र से हम गुण कितने हैं ये जान रहे हैं और संख्या कितने हैं और क्या क्या है, केवल इतना ही जान रहे हैं। इनका असाधारण धर्म क्या है, इनका स्वरूप क्या है, किस लिए चाहिए, सब बाद में आएगा। और उसमें आ गया दीपिका गुणम विभजते रूपेति द्रव्य कर्म भिन्नत्वे सति सामान्यवान गुणः। अब देखिए गुण का लक्षण बता दे रहे अन्नम भट्ट। द्रव्य कर्म भिन्नत्वे सति सामान्यवान गुणः। देखिए सामान्यम नाम जाति ही, ठीक है। जाति कहाँ कहाँ रह सकती है? तो द्रव्य गुण कर्म तीन जगह जाति रहती है। द्रव्य गुण और कर्म तीन जगह जाति जब रहती है, फिक्स हो गया, तो हमको केवल एक को द्रव्य का लक्षण करना हो अथवा गुण क्या है बताना हो, कर्म क्या है बताना हो, तो हमारे पास बहुत सरल रास्ता मिल जाएगा, क्योंकि सामान्य तीन जगह रहता है और दो को छोड़कर जो सामान्य वाला कौन है एक हो जाएगा, फिर ये दो को छोड़कर एक सामान्य वाला तीसरा बचेगा। ऐसे करके प्रत्येक का हम निरुक्ति कर सकते हैं। अब देखिए सामान्य कहाँ कहाँ रहता है, मतलब जाति कहाँ कहाँ रहती है? तो द्रव्य कर्म और गुण में। तो गुण का उन्हें बोलना हो तो हम बोलेंगे सीधा द्रव्य और कर्म को छोड़कर जहां सामान्य रहता हो, द्रव्य कर्म भिन्नत्वे सति सामान्यवान यह सह गुणः। द्रव्य कर्म को छोड़कर जो सामान्यवान है वही गुण है। और द्रव्य का करना हो तो गुण और कर्म को छोड़कर जो सामान्यवान है, सामान्यवत है, वही द्रव्य है। कर्म भी ऐसा ही, द्रव्य और गुण को छोड़कर जो सामान्यवत है वही कर्म है। ऐसे करके तीनों का हम निरुक्ति कर सकते हैं। यहाँ भी एक ये ग्रंथकार द्रव्य कर्म भिन्नत्वे सति सामान्यवान गुणः। केवल सामान्य जहाँ रहता है वही गुण है बोलेंगे तो द्रव्य कर्म दोनों में दोष हो जाएगा, वो तो गुण नहीं है। केवल द्रव्य कर्म भिन्न कहेंगे, द्रव्य कर्म भिन्नत्वम गुणः कहेंगे, तो द्रव्य कर्म का भेद, द्रव्य और कर्म से भिन्न तो केवल गुण नहीं है। गुण को छोड़कर द्रव्य गुण, फिर क्या क्या आ गया? सामान्य विशेष समवाय। अब आप सब क्या है? द्रव्य कर्म से भिन्न है, इसलिए दोनों बोलेंगे। द्रव्य कर्म को छोड़कर जो सामान्यवान हो वही गुण है, ऐसा बोलेंगे तो कहीं भी दोष नहीं रहेगा। अथवा गुणत्व जातिमान वा, बता रही गुणत्व जातिमान वा, जो अन्यूनान अतिरिक्त वृत्ति धर्म गुणत्व वो एक होने के कारण और नित्य मान्य अनित्य मान्य में कोई प्रमाण नहीं है और अनेक मान्य में भी कोई प्रमाण न होने के कारण, एक होने के कारण उसको हम क्या कहेंगे? गुणत्व जाति कहेंगे। वो जो गुणत्व जाति जहाँ रहता है वही गुण है करके गुणत्व जातिमान वा एक हो गया। और प्रश्न आ गया ननु लघुत्व मृदुत्व कठिनत्वादीनां विद्यमानत्वात् कथम चतुर्विंशति गुणाः। अब देखिए यहाँ जैसे कि वहाँ क्या आया था? तमसः अतिरिक्त द्रव्य से विद्यमानत्वात्, ये तो बाद में आएगा। जैसे कि नवद्रव्य गिनाया ग्रंथकार, तो 9 से अतिरिक्त भी हो सकते हैं। और यहाँ बोले कि चतुर्विंशति गुणाः बोले हैं, तो चतुर्विंशति गुणाः में तीन चीज छूट गया। क्या क्या? लघुत्व छूट गया, मृदुत्व छूट गया और कठिनत्व छूट गया। तो ये तीन का अंतर्भाव अथवा तीन को आप क्यों नहीं रखे? आपको कितना बोलना चाहिए था? 27 बोलना चाहिए था। ये चतुर्विंशति तो हो गए और उसके बाद 25वां हो गया लघुत्व, 26वां हो गया मृदुत्व और 27वां हो गया कठिनत्व। इनको भी ग्रहण करके सप्तविंशति गुणाः बोलना चाहिए था। आप क्यों चतुर्विंशति गुणाः बोले? ये प्रश्न हो गया। ननु लघुत्व मृदुत्व कठिनत्वादीनां विद्यमानत्वात् कथम चतुर्विंशति गुणाः इति चेत् न, ऐसा भी नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि लघुत्व क्या है? तो गुरुत्वाभाव रूपत्वात्। लघुत्व क्या है? तो गुरुत्व, जो लघु है वो क्या है? जो गुरु नहीं है वही लघु है। इसलिए गुरुत्वाभाव, जैसे कोई वस्तु लघु है बोलेंगे तो उसमें क्या है? उसमें गुरुत्वाभाव है, इसलिए वो लघु है। ठीक है, तो लघुत्व से गुरुत्वाभाव रूपत्वात्। और मृदुत्व कठिनत्व यो हो। अब मृदुत्व कठिनत्व क्या है? तो ये संयोग है। ठीक है, संयोग ही मृदुत्व कठिनत्व कैसे होगा? क्योंकि कोई संयोग मृदु हो, कठिन भी हो सकता है, कोई संयोग मृदु भी हो सकता है। स्वयं दोनों विरुद्ध जैसे लगते हैं। ठीक है, जो मृदु हो कठिन कैसे होगा, जो कठिन होगा वो मृदु कैसे होगा एक ही काल में? इसलिए अलग अलग है। तो क्या बोलेंगे? संयोग विशेष रूप, अवयव संयोग विशेष। मृदुत्व एक अवयव संयोग विशेष है और कठिनत्व भी क्या है? एक अवयव संयोग विशेष है। जब ये मृदुत्व और कठिनत्व जब अवयव संयोग विशेष हो गए
तो अतिरिक्त गुण है करके इनको मानने में कोई प्रमाण नहीं है, इसलिए मृदुत्व कठिनत्वयोः अवयव संयोग विशेष रूपत्वात्। और एक जिज्ञासा हमको कोई पूछा था ना हमको पढ़ाते समय कि जैसे कि लघुत्व को गुरुत्वाभाव बता दिए, उसी प्रकार से विभाग को क्या बता दीजिए, संयोगाभाव बता दीजिए। ठीक है, विभाग का भी हम ग्रहण नहीं करेंगे, अभी तो संयोगाभाव ही विभाग है ऐसा कहेंगे तो क्या दोष होगा करके पूछा था। कौन पूछा था? रोहन पूछा था। अब देखिए, जैसे कि लघुत्व को गुरुत्वाभाव हम बता रहे हैं, ऐसे ही क्या बताएंगे कि विभाग को संयोगाभाव बता देंगे, तो ऐसा हो नहीं सकता। कैसे? देखिए, विभाग और संयोगाभाव एक पदार्थ होते, ठीक है, विभाग और संयोगाभाव जब एक ही होते तब विभाग को संयोगाभाव मानने में कोई लाघव होता, अभाव पदार्थ हो जाता, अतिरिक्त गुण ग्रहण करना नहीं पड़ता, ये सब संभव होता। लेकिन विभाग और संयोगाभाव एक नहीं है। कैसे एक नहीं है? जिसका विभाग हो गया हो उसका संयोग नहीं है, तो संयोगाभाव है ऐसा दिखता है, लेकिन फिर भी नहीं है। देखिए कैसे नहीं है। दो पदार्थ, एक पदार्थ कहीं अन्यत्र उत्पन्न हुआ, जैसे कि अभी हम गंगा जी के नजदीक है, तो एक पदार्थ गंगा जी के पार उत्पन्न हुआ और एक पदार्थ गंगा जी के इधर उत्पन्न हुआ। दोनों उत्पन्न पदार्थ कभी भी संयुक्त नहीं है, वो कभी भी संयुक्त नहीं है, और उनके बीच में कभी भी विभाग हुआ नहीं है। ठीक है, दोनों अलग अलग उत्पन्न हो गए, तो ये अलग अलग पदार्थ न दोनों के बीच में संयोग है, न इनका कभी विभाग हुआ है। लेकिन ये दोनों का संयोग नहीं है, मतलब क्या है? इन दोनों का संयोगाभाव तो है ना। ये दोनों पदार्थ संयुक्त नहीं है, मतलब क्या है? ये दोनों पदार्थ में संयोग नहीं है, अर्थात संयोगाभाव है। इसलिए संयोगाभाव एकदम उदासीन तरीके से कोई कहाँ उत्पन्न कोई कहाँ उत्पन्न हुआ, उनके बीच में संयोगाभाव रह सकता है। ठीक है, हम आपसे मिले नहीं थे, जिस व्यक्ति से हम अभी तक मिले नहीं है, उनसे हम क्या बोलते हैं? हम आपसे अब तक मिले नहीं थे, मतलब हमारा अब तक संयोग हुआ नहीं था। इसका मतलब ये नहीं कि संयोग हुआ नहीं था मतलब विभाग हुआ था। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। इसीलिए संयोग का न रहना विभाग नहीं है। ठीक है, यदि संयोगाभाव और विभाग एक ही होते तो जिनका कभी भी संयोग नहीं हुआ है, ऐसे दो पदार्थ जो संयोगाभाव द्रव्य है, दोनों द्रव्य के बीच में क्या होना चाहिए? विभाग होना चाहिए। लेकिन ऐसी प्रतीति नहीं होती है कि दो अलग अलग उत्पन्न हुए इन दोनों विभक्त है करके। इसीलिए संयोगाभाव और विभाग एक नहीं हो सकते, इसलिए संयोग को भी ग्रहण किया और विभाग को भी ग्रहण किया, एक स्पष्ट हो गया। और देखिए अब क्या आ गया। अब आ गया कर्म। तो कर्म कितने प्रकार के हैं? तो उत्क्षेपणा, पक्षेपणा, कुंचन, प्रसारण, गमनानि पंचकर्माणि, 5 कर्म है। उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन। ये जो उत्क्षेपण है ये क्या है? तो अभी बताया नहीं है, अभी क्या है? केवल उद्देश्य प्रकरण है इसलिए नहीं बताया, तो बाद में बताएंगे। अभी कर्म कितने होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं, और उसका कर्म का लक्षण बता रही है ग्रंथकार। संयोग भिन्नत्वे सति संयोगासमवायी कारणम कर्म। अब देखिए, संयोग से भिन्न हो और संयोग का जो असमवायी कारण हो उसी को कर्म कहते हैं। देखिए, असमवायी कारण कौन होता है? कोई भी कार्य उत्पन्न होना हो तो उसके लिए समवायी कारण असमवायी कारण सब अपेक्षित है भाव कार्य के लिए। तो एक कोई मान लीजिए एक क्या उत्पन्न होना है कि संयोग उत्पन्न होना हो, जैसे कि दो हाथ के बीच में संयोग होना हो, तो संयोग कैसे होगा? जब हाथ में क्रिया होगी तभी ना संयोग हो पाएगा। इसलिए क्रिया हाथ में होने से ही हाथ में संयोग हो पाएगा। तो हाथ में जब क्रिया है तभी हाथ में क्या है? संयोग है। तो संयोग जहां उत्पन्न होगा वहीं क्या किसको रहना चाहिए? क्रिया को रहना चाहिए। बिना क्रिया का संयोग नहीं हो सकता है। इसलिए संयोग के प्रति क्रिया कारण हो गया। जब संयोग के प्रति क्रिया कारण हो गया तो कारण तो हमारे पास 3 है, समवायी, असमवायी और निमित्त। अब देखिए 3 कारण हो गए। 3 कारण मध्य समवायी कारण है अथवा असमवायी कारण है अथवा निमित्त कारण है, ये देखना है। अब देखिए समवायी कारण कौन होता है? तो हमेशा याद रखिए जो द्रव्य है वही समवायी कारण होता है। समवायी कारणत्वं द्रव्यस्यैवेति विज्ञेयम्, द्रव्यस्यैव समवायी कारणत्वं विज्ञेयम्। समवायी कारणत्व कहाँ रहता है? केवल द्रव्य ही समवायी कारण हो सकता है। तो ये तो क्रिया है, समवायी कारण नहीं हो सकता है, बात ही खत्म। और असमवायी कारण है या नहीं देखना है। देखिए असमवायी कारण कौन होता है? असमवायी कारण जैसे कि द्रव्य समवायी कारण है, मतलब जहां
कार्य समवाय संबंध से, जिस द्रव्य में कार्य समवाय संबंध से उत्पन्न होता है वही जो द्रव्य है क्या है, वही समवाय कारण होता है। मान लीजिए घट रूप कहाँ उत्पन्न होता है, घट में उत्पन्न होता है। घट का रूप है तो कहाँ उत्पन्न होगा, घट में। तो घट रूप के प्रति समवाय कारण कौन है, घट है। ये स्पष्ट हो गया। उसी प्रकार से ये समवाय कारण वाला हो गया। अब असमवाय कारण कौन होता है, तो असमवाय कारण कारिकावली एकदम स्पष्ट से जानने के लिए, यत समवेतम कार्यम भवति ज्ञेयम तु समवायी जनकम तत् तत्रासन्नम जनकम द्वितीयम आभ्याम परम तृतीयम स्यात्। देखिए यत समवेतम, तो इसमें क्या है, यस्मिन् समवेतम, यस्मिन् समवेतम सत् कार्यम उत्पद्यते, यत समवेतम कार्यम उत्पद्यते तत् समवायी कारणम ज्ञेयम। उसको क्या बोलना चाहिए, समवायी कारण बोलना चाहिए। जहां समवाय संबंध से कार्य उत्पन्न हो। घट रूप घट में समवाय संबंध से उत्पन्न होता है, घट कपाल में समवाय संबंध से उत्पन्न होता है, इसलिए घट का समवाय कारण कपाल, घट रूप का समवाय कारण घट। इस तरीके से समवाय कारण हम जान सकते हैं। अब असमवाय कारण कौन होता है, इसके लिए बताए तत्रासन्नम जनकम। तत्पद से किसको लेंगे हम, पहले क्या चल रहा है, समवाय कारण का प्रसंग चल रहा है, तो तत् मतलब समवाय कारण, तत्र मतलब समवाय कारणे, तत्रासन्नम समवाय कारणे आसन्नत्वे सति कारणत्वम, समवाय कारण में रहने वाला जो कारण हो वही असमवाय कारण है। अब एक वाक्य, असमवाय कारण का लक्षण क्या है ये जानने के लिए आपको इतना ही बोलना है, समवाय कारणे आसन्नत्वे सति कारणत्वम असमवाय कारणस्य लक्षणम। जो समवाय कारण में रहे और कारण भी हो, ऐसा नहीं कि समवाय कारण में रहने से ही असमवाय कारण हो गया। समवाय कारण में तो बहुत चीज रह सकता है, वो सब कारण नहीं हो सकते। इसलिए जो समवाय कारण में रहता भी हो और कारण भी हो उसको क्या बोलेंगे हम, असमवाय कारण बोलेंगे। अब देखिए हस्त क्रिया से संयोग कहाँ उत्पन्न हुआ है, हस्त में उत्पन्न हुआ है। तो ये जो संयोग के प्रति कारण कौन है, क्रिया है। ये तो फिक्स हो गया ना कि क्रिया के कारण ही संयोग हो रहा है, क्रिया के बिना नहीं हो रहा है। तो अन्वय व्यतिरेक से क्रिया क्या है, संयोग के प्रति कारण है, निश्चय हो गया। और क्रिया कहाँ रहता है, तो जो संयोग का समवाय कारण है, संयोग कहाँ उत्पन्न हुआ है, हाथ में उत्पन्न हुआ है। तो संयोग के समवाय कारण हाथ में ही रहने वाला जो क्रिया है, जो कारण भी है, ठीक है। तत्र मतलब संयोगस्य समवाय कारणे हस्ते आसन्नत्वे सति कारणत्वं कुत्र गतम, क्रियायां गतम। अतः क्रिया तत्रासन्नत्वे सति जनकत्वात् क्रिया असमवायी कारणम, कम प्रति, संयोगम प्रति असमवायी कारणम। हो गया। इसलिए बता रहे संयोग के प्रति जो असमवाय कारण हो वही कर्म होता है, ठीक है। तो संयोग असमवाय कारणत्वम कर्मणः लक्षणम, एक लक्षण हो गया। लेकिन ग्रंथकार संयोग भिन्नत्वे सति ये भी लिखे हैं, इसको भी समझना चाहिए। तो एक कैसी स्थिति में, मतलब संयोग भिन्नत्वे सति क्यों देते हैं, जहां भी कहीं भी तद भिन्नत्व देना हो तो वहां दोष हो रहा है, इसलिए तद भिन्नत्व देते हैं। यहाँ भी हम इतना समझ लेंगे कि संयोग भिन्नत्वे सति इसलिए दिए है क्योंकि संयोग में दोष हो रहा हो, ठीक है। संयोग में दोष हो रहा है इसलिए संयोग भिन्नत्वे सति एक ग्रंथकार निवेश किए हैं, इतना हम समझ लेंगे। अब दोष कैसे होगा, देखिए एक चीज है कि मान लीजिए किसी ने एक उंगली कहीं प्लग में वायर में लगा लिया, ठीक है। तो क्या हुआ, उंगली का और प्लग का करंट था उसमें, तो उसका संयोग हो गया। ये संयोग होने से उसको करंट कहाँ लगेगा, टच इतना ही हुआ है तो इसी में लगेगा अथवा पूरे शरीर में करंट लगेगा, पूरे शरीर में लगेगा। तो हो गया क्या, संयोग कितना हुआ था, इतना उंगली का और वायर का संयोग हुआ था। लेकिन वो संयोग से करंट कहाँ लगा, पूरा शरीर में करंट लगा, ठीक है। तो शरीर का तो संयोग हुआ ही नहीं है, कैसे करंट लगा, तो इसके लिए हम बोलेंगे शरीर में भी संयोग हुआ है, ठीक है। शरीर में भी संयोग हुआ, कैसे हुआ है, ऐसे हुआ है कि अवयव संयोग से अवयवी संयोग उत्पन्न होता है। मतलब अवयव है, शरीर का अवयव क्या है, उंगली अवयव है। अवयव का कहीं संयोग हो जाए तो पूरा अवयवी का भी संयोग हो जाता है। कहीं अस्पृश्य कुछ हम छू लिए, मान लीजिए इतने हाथों से हम कुछ अस्पृश्य वस्तु छू लिए, तो इतना ही हाथ धुलते अथवा पूरा नहाते, क्या है धर्मशास्त्र विधान, पूरा नहाना पड़ेगा ना, यही है। तो अवयव संयोगात, अवयव और कोई मतलब शरीर का कुछ अवयव से किसी वस्तु का संयोग हो जाए। मान लीजिए हम हस्त से अभी लैपटॉप छू रहे हैं तो शरीर से भी लैपटॉप छू रहे हैं, तो ये जो अवयवी मतलब जो शरीर है अवयवी और लैपटॉप के संयोग कैसे हुआ, उसके प्रति कारण कौन है, तो उसके प्रति कारण है अवयव, हाथ और लैपटॉप का संयोग। इसलिए बाद में बताएंगे ग्रंथकार, हस्त पुस्तक संयोगात काय पुस्तक संयोग, हाथ और पुस्तक के संयोग से काय और पुस्तक का संयोग भी हो जाता है।
ठीक है, हो जाता है मतलब उत्पन्न होता है। इसीलिए ये जो अवयवी संयोग है, मतलब काय शरीर का और पुस्तक का जो संयोग है, वो संयोग के प्रति कारण क्या है, तो संयोगी है। कौन सा संयोग, अवयवगत संयोग, अवयव वस्तु संयोग। अब देखिए संयोग के प्रति असमवाय कारण, संयोग कहाँ, जैसे कि संयोग क्या हो गया, हस्त और पुस्तक का संयोग, हस्त पुस्तक संयोग। और दूसरा संयोग क्या हो गया, काय पुस्तक संयोग। हस्त पुस्तक संयोग हाथ में भी है और पुस्तक में भी है, क्योंकि संयोग क्या होता है, हमेशा दुष्ट रहता है, दो जगह रहता है, इसीलिए संबंध है। ठीक है, दो जगह रहने पर भी एक ही है, अन्यथा संबंध कैसे होगा, इसलिए दो जगह रहता है लेकिन एक ही। तो हाथ और पुस्तक का संयोग कहाँ है, पुस्तक में भी है, हस्त में भी है। और शरीर और पुस्तक का संयोग कहाँ है, शरीर में भी है, पुस्तक में भी है। तो पुस्तक एक ऐसा अधिकरण मिल गया जहां दोनों है, अवयव का संयोग भी है, अवयवी का संयोग भी है पुस्तक में। तो संयोग का जो अवयवी का संयोग है, वो अवयवी मतलब काय पुस्तक, काय और शरीर और हाथ का, शरीर और पुस्तक का संयोग का अधिकरण कौन हो गया, पुस्तक। वही पुस्तक में हाथ और पुस्तक का संयोग भी रहता है। ठीक है, तो एक अधिकरण मिल गया, एक अधिकरण हो गया पुस्तक। पुस्तक में क्या है, शरीर का संयोग भी है और हाथ का संयोग भी है। तो अवयवी का संयोग और अवयव का संयोग दोनों एक ही अधिकरण में मिल गया। अब देखिए, अब संयोग का असमवाय कारण होना है, तो संयोग क्या हो गया, तो अवयवी संयोग, अवयवी पुस्तक संयोग कार्य हो गया। उसके प्रति कारण कौन है, तो हस्त पुस्तक संयोग। वो कहाँ रहता है, तो जहां अवयवी संयोग रहता है वहीं अवयव संयोग भी रहता है। तो क्या मिल गया, अब तत्रासन्नम जनकम, तत्र नाम समवायी कारणे। अवयवी और पुस्तक का संयोग कहाँ उत्पन्न होगा, द्रव्य में उत्पन्न होगा, समवायी कारण में उत्पन्न होगा। तो कहाँ उत्पन्न हो रहा है, पुस्तक में उत्पन्न हो रहा है। तो वही पुस्तक में, मतलब जो समवायी कारण है, अवयवी पुस्तक संयोग का समवायी कारण है पुस्तके। आसन्नत्वम कस्य आसन्नत्वम विद्यते, हस्त पुस्तक संयोग से आसन्नत्वम विद्यते। अतः संयोग समवायी कारणम पुनः संयोग एव संयोग समवायी कारणम संयोगे गतम। समझ गए, अवयवी और किसी वस्तु का संयोग के प्रति अवयव और वस्तु का संयोग कारण हो गया। कौन सा कारण हो गया, असमवायी कारण हो गया। तो संयोग के प्रति असमवायी कारण कौन हो गया, स्वयं संयोग हो गया। एक संयोग के प्रति दूसरा संयोग असमवायी कारण हो गया। इसीलिए संयोग का समवायी कारण तुम कर्म का लक्षण कर रहे थे, लेकिन गया कहाँ, स्वयं संयोग में गया। इसीलिए वो संयोग को ग्रहण न हो। ठीक है, एक ही जगह दोष होगा केवल संयोग में, तो एक ही जगह दोष हो रहा है तो हम लक्षण परिवर्तन नहीं करेंगे, तद भिन्नत्व निवेश कर देंगे। तो क्या होगा, संयोग भिन्नत्व सती संयोगा समवायी कारणम कर्म। भले ही संयोग के प्रति असमवायी कारण, अर्थात अवयवी वस्तु संयोग के प्रति असमवायी कारण अवयव वस्तु संयोग हो रहा हो, लेकिन वो जो संयोग है संयोग भिन्न नहीं है, वो तो स्वयं संयोग है। इसीलिए संयोग भिन्नत्व सती संयोगा समवायी कारणम कर्म बोलने पर कोई दोष नहीं है। और देखिए, ये जो 5 कर्म ग्रंथकार बताए हैं, क्या क्या बताया ग्रंथकार कि उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन करके 5 ही कर्म होते हैं करके बताए। अब यहाँ भी जिज्ञासा हो सकती है, जैसे कि 24 गुण क्यों है, नवद्रव्य क्यों है, 7 पदार्थ क्यों है, जैसे जिज्ञासा हो गई। यहाँ भी जिज्ञासा हो सकती है कि केवल ऊपर फेंकना, नीचे फेंकना, आकुंचन, प्रसारण और गमन इतने ही नहीं है कर्म, बहुत सारे हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, भ्रमण हो सकते हैं, रेचन हो सकते हैं, जैसे पक्षी नीचे आता है। ठीक है, भ्रमणम, रेचनम, स्यंदनम हो सकता है, प्रश्रवण, ऊर्ध्वज्वलन, बहुत सारे कर्म हो सकते हैं। तो वो सब कर्म का कहाँ अंतर्भाव करेंगे आप, वो तो गिनाए नहीं, तो फिर न्यूनता हो गई। तो बोल रहे हैं भ्रमणादि नाम अपनी गमने अंतर्भावात, ये सब कहाँ थे, गमनादि लभ्यते। जितने भी अन्य आपको भ्रमण, उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन और प्रसारण को छोड़कर जितने भी आपको कर्म मिलेंगे वो सब कहाँ आएंगे, गमन में ही अंतर्भाव होंगे। ठीक है, तो गमन में ही अंतर्भाव होंगे, तो फिर पंचत्व विरोध, जो 5 कर्म गिना है उसका अंतर्भाव, उसका विरोध नहीं हो सकता है। फिर ये जिज्ञासा हो सकती है, देखिए अन्य सबका गमन में अंतर्भाव हो सकता है, तो उत्क्षेपण, अपक्षेपण इनका भी गमन में अंतर्भाव कर दो, तो कर्म कितने हैं, एक ही है। एक कर्म, बहुत सारे कर्म एक ही है, गमन है, लेकिन उसके वो सब जितने भी भ्रमण, रेचन, ऊर्ध्वक्षेपण, अपक्षेपण ये सब उसी में आएगा, इसे बोल देंगे, तो क्या दिक्कत है, फिर अंतर्भावी का तो करना है, हम खंडन तो नहीं कर रहे। तो ऐसा नहीं बोल सकते। देखिए, ये जो 5 कर्म है ये महर्षि गौतम ने गिनाए है। ठीक है, तो जो ऋषि ने जो सूत्र प्रणयन किए हैं और जिसके माध्यम से जो न्याय शास्त्र अभी खड़ा है, उन्हीं के विरोध में हम नहीं जा सकते हैं।
ठीक है, स्वतंत्र इच्छा से मुने है नियोग पर्यनियोगा नरहत्वात्, उनको हम निंदा भी नहीं कर सकते क्योंकि, और उनको हम प्रश्न भी नहीं कर सकते है। इसीलिए 5 कर्म मुनि प्रणीत है, तो 5 कर्म हम मानेंगे, तो इससे अतिरिक्त होगा तो अंतर्भाव करेंगे। उसी फिर एक ही कर्म मानने में ये न्याय शास्त्र ही विरुद्ध हो जाएगा। ठीक है, इसलिए 5 ही कर्म है, ऐसा सिद्ध हो जाएगा। और उसके बाद आ गया परम अपरम से द्विविधम सामान्यम। सामान्यम मतलब अर्थात यहाँ जाति को ही सामान्य बोलते हैं। सामान्य 2 प्रकार, एक पर सामान्य, एक अपर सामान्य। मतलब पर मतलब अधिक देश में रहने वाला, यहाँ बता रहे। पर मतलब क्या, दूर, ऐसा नहीं, अधिक देश में रहने वाला पर। परम अधिक देश वृत्ति, अपरम न्यून देश वृत्ति, कम जगह रहने वाला सामान्य को क्या बोलेंगे, अपर सामान्य बोलेंगे। जैसे कि मान लीजिए 2 जाति हो गई, एक पृथ्वीत्व जाति, एक घटत्व जाति। पृथ्वीत्व क्या है, घट पट मठ सब में है, तो पृथ्वीत्व क्या है, पर सामान्य है। लेकिन पृथ्वीत्व की अपेक्षा घटत्व क्या है, न्यून देश में रहता है, केवल घट में ही रहता है, पट आदि में नहीं रहता है, इसलिए घटत्व जाति क्या है, अपर सामान्य हो गया। ठीक है, तो पृथ्वीत्वम पर सामान्यम, घटत्वम अपर सामान्यम, इसका लक्षण सब आगे आएगा। और बता दे रहे सामान्यादि चतुष्टय जातिर नास्ति। ठीक है, सामान्यादि चतुष्टय पृथ्वी नहीं, द्रव्य गुण कर्म इतने में तो है, लेकिन सामान्य विशेष समवाय अभाव इनमें जाति नहीं रहती है। ठीक है, ये हम गुण निरूपण वाले में पढ़ चुके थे, क्योंकि सामान्यवान गुण कहते हैं ना, द्रव्य कर्म भिन्न सामान्यवान, इसलिए हमको इतना ज्ञात होगा कि सामान्य तीनों में ही रहता है। स्वयं सामान्य में भी सामान्य नहीं रहता है, समझे। सामान्य में सामान्यत्व रहेगा, लेकिन वो सामान्यत्व जाति नहीं है। तो सामान्यादि चतुष्टय जातिर नास्ति हो गया। अब इसके बाद आ गया नित्य द्रव्य वृत्ति विशेषाः तु अनंता एव। विशेष क्या है, तो एक क्या है ये नहीं बताया कि नित्य द्रव्य वृत्तयः, नित्य द्रव्य में रहता है। ठीक है, विशेष को क्यों अंगीकार करना है, ये सब बाद में ये ग्रंथ की जो शैली है ना, उसी शैली में सब आएगा, ग्रंथकार ही सब बताएंगे। तो अभी हम वो पीछे वाला जो भाग आएगा वो अभी बता के फिर बाद में कम करके, ऐसा हम नहीं करेंगे। ग्रंथ जैसे जैसे चलेगा वैसे वैसे हम बताते जाएंगे। तो नित्य द्रव्य वृत्तयः विशेषाः, विशेष कौन है, तो नित्य द्रव्य वृत्ति ही विशेष है, और वो क्या है, अनंत है। क्यों, क्योंकि जब नित्य द्रव्य ही अनंत है, कितने नित्य द्रव्य है, मान लीजिए परमाणु, कितने हैं परमाणु, परमाणु नित्य द्रव्य है ना, परमाणु तो अनंत है, तो विशेष भी क्या होंगे, अनंत होंगे। विशेषम विभजते नित्येति पृथ्वी आदि चतुष्टय परमाणवः। अब कितने हैं नित्य द्रव्य गिना दे रहे, पृथ्वी आदि 4, पृथ्वी जल तेज वायु के परमाणु, और आकाश आदि 5, ये सब क्या है, नित्य द्रव्य है। इन सबों में नित्य द्रव्य में क्या रहता है, विशेष रहता है। ठीक है, विशेष को क्यों अंगीकार करना है, ये सब आएगा। अब आगे समवायस्तु एक एव। समवाय क्या है, ये नहीं चाहिए, समवाय क्या है, एक है। ठीक है, समवाय से भेदो नास्ति, एक क्यों है, क्योंकि जिसका भेद नहीं हो एक ही रहता है, तो समवाय से भेदो नास्ति इत्यर्थः। अब आ गया अभाव चतुर्विधा। अभाव कितने प्रकार का है, तो प्रागभावः, प्रध्वंसाभावः, अत्यंताभावः, अन्योन्याभावस्येति। 4 प्रकार के अभाव है। एक प्राग भाव, जो प्राग मतलब पहले रहे, कार्य की उत्पत्ति से पूर्व में रहने वाला प्राग भाव हो गया। प्रध्वंसा मतलब जो नाश हम बोलते हैं वो प्रध्वंस भाव हो गया। अत्यंत भाव मतलब जो घटो नास्ति 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 व्यवहार हम जो करते हो अत्यंत भाव। और अन्योन्य भाव मतलब इदम इदम न घटः पटो न। ठीक है, जो न इत्यादि, ये जो प्रतीति से न इति शब्दोल्लेख शब्द से हम जो उल्लेख करते हैं वो अन्योन्य भाव। नास्ति ऐसा बोलेंगे तो अत्यंत भाव सामान्य रूप से। तो अभावम विभजते प्राग भाव इति। अब कल से हम करेंगे द्रव्य निरूपण गंधावती पृथ्वी से।